बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि अच्छी खबरें नहीं है पाए किसी जगह के ऊपर, और बड़ी तशवीशनाक किस्म की इतलात हैं और बड़ी अफवाहें चल रही हैं। ये सारे मामले के ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अर्ज़ करूं कि पीटीआई को देश निकाला मिल गया, घर से बेघर कर दिया, उन्होंने भांडे टिंडे चुक के बाहर सुटते। पिछले 10 माह से 11 माह से कब्जा करके बैठे हुए थे पीटीआई के एमएनएज और डटाई के साथ। देखिए, ये एक अजीब नस्ल तैयार हुई है। वो पता नहीं यार वो लोग क्या थे जिन्होंने इस नस्ल को तैयार किया। इनके दिमाग देखें, यानी चोरी नाले सीना जोरी का जो फार्म है ना, कहावत, वो इनके ऊपर पूरी उतरती है। इमरान खान समेत सब लोग तनख्वाहें वसूल करते रहे, कहते रहे कि असी इस्तीफे देते रहे, तो भाई ने इस्तीफे देते फिर कमरे वेले करो। पार्लियामेंट लाजिज नहीं वेली कर रहे थे, मिनिस्टर ब्लॉक जो है उत्ते कब्जा सी। ये फवाद चौधरी साहब भी वहां पे रहते रहे हैं, बड़ी मुश्किल कब्जा वेला कराया ने। मैं कहना ये चाहता हूं कि हर थां देते ने सरकार की, रियासत की, अवाम के पैसे पे फुल टाइम याशी कुटी पाए, और फिर दावा ये है कि जनाब हम तो बड़े सादा हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े नेक हैं, हम तो बड़े पारस हैं। आप बाकी बातें छोड़ें, ये शहबाज गिल साहब को देख ले जरा। शहबाज गिल साहब जो हैं, वैसे तो उन्होंने जो बात की है, मैं आपसे अर्ज करूं, वो एक क्या कहते हैं, अपनी पार्टी का इशारा है। उनका एक ट्वीट है, वो ट्वीट आपके सामने चल रहा है। उसमें उन्होंने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा जनाब मैं मिडिल क्लास था, ऐस करके जनाब मैनू 40 दिन तो ज़्यादा कैद रखिया, और जनाब बड़ा मतलब रोना रोया उन्हें बकायदा कि मेरे ते सारा जुल्म तशद्दद और जनाब तमाम क़यामतां मेरे ते तोड़ती गई। बाकी किसी की गिरफ्तारी भी हुई है, मुकदमा भी हुआ, पर वो हाल नहीं होया जो मेरा किया गया। ये एक्चुअली उनके ट्वीट है, उसका एक्चुअली मतलब ये है। वो फवाद चौधरी की तरफ मेरा ख्याल इशारा कर रहे हैं कि यार फड़िया गया भाई, बाहर आ गया, इनू हुए ही कुछ नहीं है, एक हफ्ते जी बाहर आ गया, मैंने तो रगड़ा बड़ा लगा। अब मामला ये है कि जो इसमें एक बात उन्होंने और लिखी है, उन्होंने कहा जी असी मैं मिडिल क्लास था, इस करके मैंने लोया। अच्छा, वो अपने आप को ना हूँ साढ़े नाल लान लगे हैं शूद्रां दे नाल। हालांकि नहीं, ऐसा नहीं है। आप शूद्रों की उस नस्ल से हैं, जेन्युइन शूद्र हैं वैसे आप शूद्रों की उस नस्ल से हैं जो ये क्या कहते हैं, दूजे नाल लिया जाके ब्राह्मणा दा टाउट बन गया। आपने बकायदा इमरान खान के लिए जो रोल प्ले किया है वो नाकाबिले माफ़ी हजूर, और उस वजह से ऐसा हुआ है। बाकी सर गुलबर्ग ग्रीन्स में 8 कनाल का घर जड़ा या 4 कनाल का घर किहड़े गरीब आदमी का होंदा, जिस तरह अपन दसना किहड़ा मिडल क्लासिया होंदा जिहदा होंदा है। तो ये मामला अपनी जगह पर है। अब शहबाज गिल साहब जो है वो एक्चुअली अपनी पार्टी के अंदर ये आवाज़ उठा रहे हैं तरीके दे नाल कि भाजी है फवाद दा पता करो, है छेती क्यों आ गया है, अब परले पासे रलते नहीं गया किते। ये एक्चुअली वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों की आपस में पुरानी जो है वो एक जो क्या कहते हैं वो 751 टाइप गल है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ इनकी बनती नहीं है, यूँ कह लें। अच्छा, मैं ये अर्ज करूँ कि पीटीआई जो है ना सर, वो अब रेजा रेजा होने की तरफ तो ज़रूर जा रही है, और वो होगी, लेकिन इनकी जब तक 2 नंबरियों को आप प्रॉपर तरीके से बेनकाब नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो अब अमल शुरू हुआ है। कुछ लोगों ने चाबियां फड़ाते हुए जनाब ताले ना तोड़ो, फड़ लो चाबियां, कुछ ने नहीं दित्तियां फरोह भी वर्गे, लिहाजा उनका सामान भांडा टिंडा जो भी था चुप के बाहर सुटता गया है, और ये नौबत नहीं आनी चाहिए। देखिए, वो कुछ भी थे, वो एमएनए थे, मुंतखब रुकन थे, तो उन्होंने भी कोई हया करनी चाहिए थी कि भाई ने जे भांडे का मुँह खुला तुसी कोई हया कर लो। इस तरह ना करो। अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती खाली नहीं करा रहा तो आप इस्तीफ़ा दे गए, तो अब आप खाली कर दें। लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो भी खाली नहीं किया। जिस वे इस्तीफे मंजूर हो गए उस वे कहते इस्तीफा दिता कोई नहीं, और अब वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट या किसी और अदालत में जाने के बारे में सोच रहे हैं किसी तरीके से जाके असी अपनी रुकनीयत बहाल करा लें। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं जिससे लगता ही है कि अनसर्टेनिटी मज़ीद बढ़ेगी। अच्छा, ओते जनाब क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा या उस पर जलती पर तेल का काम डाल रहा है। डॉलर भलवान खलो नहीं रहा, 280 से क्रॉस कर गया है। जो पेट्रोल की लीटर पर लीटर है वो सुना जनाब 300 से जाके खलोएगा। अच्छा, ये सब कुछ होना है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसमें अगर कोई शख्स, कोई भी
آپ سے یہ کہے کہ یہ مینو لے آؤ، منتخب کر کے لے آؤ، یا ویسے مجھے مسلط کر دے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، وہ شخص جھوٹ بولے گا سر۔ دیکھیے پاکستان کو جتنے ارب ڈالر کی ضرورت ہے نا اپنے ڈیفالٹ کو یا اپنا جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، انہیں ارب ڈالر آپ کو کوئی نہیں دے گا، پوری دنیا میں آپ کو اتنے پیسے کوئی نہیں دے گا، تا وقت کہ آپ جو اپنے زمین کے اندر دبے خزانے ہیں وہ نکال کر دنیا کو نہیں دیں گے، تانوں پائن انہیں پیسے کوئی نہیں دینے لگا۔ اور وہ جہاں پر خزانے دبے ہوئے ہیں اتنے پائن تسی پیر نہیں پراپر پا سکتے، اتنے برے حالات وہاں پر ہو گئے ہیں۔ میں کوئٹہ اور یہ جو ایریاز ہیں ظاہر ہے بلوچستان کے، ہمارے جو ایریاز ہیں سر وہ دنیا کی جو کیا کہتے ہیں موسٹ رچ سائٹس ہیں نا، سونا چاندی تانبا ہیرے جواہرات لالو یاقوت گیس پٹرول اینا سارے دے والے نا پاکستان کا بلوچستان کا جو ایریا ہے وہ اس میں فال کرتا ہے، لیکن وہاں پر حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ جہاں پر سر کنسٹرکشن کا کام یا کھدائی کا کام تے بڑی دور دی گل ہے، اتنے سر جانا عذاب ہے۔ یہ ہماری جو پالیسیز تھی اس کا نتیجہ ہے۔ یہ اب کہے کہ جی دشمن ملک کر رہا ہے، بالکل کر رہا ہوگا، دشمن ملک نے آپ سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے آپ کی کمزوریوں سے۔ آپ کو اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ خود ان کو مطلب نہیں شو ہونے دینا چاہیے تھا، یا کمزوریاں پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر کمزوریاں ہیں تو دور کرنا چاہیے تھی، ہم نے نہیں کی تو دشمن سے فائدہ چکے گا، سمپل سی بات یہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ سر یہ بڑی سخت قسم کی شرائط لے کے آ گیا ہے، اور وہ جو میں نے کہا نا کہ شہباز شریف صاحب نے ٹلی نہیں کھڑکائی ٹل کھڑکاتا پھڑ کے، وہ سر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جناب جتنے بھی آپ کے سرکاری ملازمین ہیں ان سب کا جناب آپ ہمیں بتائیں کہ نا کوئی کی ہے۔ اچھا انہوں نے گریڈ 17 سے لے کے 22 تک کا کہا اور نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ اب گریڈ 17 سے 22 تک کے جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کو اپنی جتنی جائیداد ہے اور اپنے بیوی بچوں کی اپنے ارد گرد لواحق کی ان کی جتنی جائیداد ہے وہ ساری دسنی پڑے گی، منظر عام پر لانی پڑے گی، یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ میں ویسے عرض کروں کہ یہ کام 17 تو پتہ نہیں کتا خیال ہے 17 تو اتنے والے جڑے نے وہی 2 نمبری نہ پیسہ کماندے نے، پائے نے اتنے چپڑاسی تو لے کے چیف سیکرٹری تک سارے اس کام لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر نہ تعلیم جو ہے معیاری تعلیم مفت ہوگی، نہ سیکیورٹی مفت ہوگی، نہ کیا کہتے ہیں صحت مفت ہوگی، اتنے پائے نا ہر بندے نو اپو تاپ ہوئے گی، ہر بندہ کہے گا پاجی میں اپنے آپ میکسیمم سیکیور کر لاں، وہی ہوا ہے۔ اور پھر معاشرے نے یہ دیکھا ہے کہ جو طاقتور ہے اس کو تو اپنے آپ بچا لینا ہے، عدالتاں دے حق فیصلے دیندیاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ادھر رل جاتی ہے، محلے والے کہتے ہیں ہائی صاحب ہو گئے نے، پیسہ پاویں پاؤڈر فروشی کا ہوئے لوگ اس کو ہائی صاحب کہنا شروع کرتے ہیں۔ جو قبضہ گروپ ہوتا ہے سر اس کو ملنے کے لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے دوست نور اللہ صاحب وہ ایک شخص کو مل کے ہیں جس کا نام ہے ملک ریاض صاحب کے بارے میں دنیا جو مرضی کہتی پھرے، میں آج جو انہوں نے بات کی میں اس سے 100% متفق ہو گیا۔ نور اللہ صاحب نے جو مجھے بتائی ہے انہوں نے کہا جناب پاکستان کے پاس ویسے تو کچھ نہیں گا، برے لا دے گئے لیکن پاکستان جو اس وقت تک چل رہے تھے آپ تاپ نہیں پئی، لوٹ مار نہیں شروع ہوئی، ڈیفالٹ کی طرف آپ نہیں گئے تو صرف اس لیے نہیں گئے کیونکہ عوام کے پاس پیسہ بڑا ہے، 2 نمبر پیسہ ہے پاکستان کے لوگوں کے پاس جو ایف بی آر کے کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ ویسے سرکار فارغ ہو گئی ہے، بات درست ہے، پاکستان جو ہے وہ بلیک منی کی وجہ سے اس وقت سروائیو کر رہا ہے۔ اگر آپ ان کو وائٹ منی کی طرف لانے کی کوشش کریں گے چیزیں ڈسٹرب ہوں گی، تو لہٰذا اس پاس سے بھی آنا ضرور چاہیے مگر ذرا ہولی گیٹ 17 کا بندہ جڑا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کرپٹ ہے، 16 والے پائے نے کرپشن وڈ دی، چیک تو کرے ضرور۔ میں آپ کو ایسے پولیس اہلکار، ایسے پٹواری، ایسے کلرک بتا سکتا ہوں اس لاہور شہر کے اندر جن کی جائیداد دے کر آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تسی انہوں دی اولاداں دی پڑھن دا ذرا معیار چیک کرو کتنے پڑھتے نے جا کے، تو چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہے حضور۔ لیکن باہر چلے آغاز تو ہوا 17 سے لے کے 22 تک آغاز تو ہوا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک لاہور کے ڈی آئی جی آپریشن ہوا کرتے ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، وہ سر کینیڈا چلے گئے، ان کو وفاقی گورنمنٹ نے بلایا، عمران خان دی گورنمنٹ تھی، وہ نہیں آیا بھائی، انہوں نے ان کو سروس سے ڈسمس کر دیا۔ شہباز شریف صاحب کے بڑے پیارے رہے ہیں وہ، واپس آئے ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں،
तो सर वो भाई वापस आ गए ने, और वैसे कनाडा की नेशनलिटी वो ले चुके हुए हैं, वापस आ गए हैं, और आते ही उनको RPO का ਉਹਦਾ दे दिया गया एक बड़ी थां ਦੇ ਉੱਤੇ, और वो जनाब सर्विस बहाल हो गई, उत्थे आ गए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾਂ ਵੀਆਂ ਸੌ, वो मतलब ताकतवर थे, उन्होंने लोड़ सी शहबाज शरीफ ਨੂੰ, उन्होंने लिया के उत्थे लवा ਦਿੱਤਾ, गल खत्म हो गई। ये जो है कोई माड़ा बंदा ਹੁੰਦਾ ਤੇ सर वो सर्विस ਤੇ बहाल हो के ਦਿਖਾਉਂਦਾ, सिपाही निकल जाए सर्विस ਤੇ बहाल होने लगा, लग समझ आती। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं MPS बेचारे, उन्होंने हल्कियां दे ना सिपाही सपूई छुट्टी तो जाते हैं, वापस नहीं आते, डिसमिस हो जाते, फिर उन्होंने तरले MPA जाके पा रहा होंगे, तो कोई एक अद्धा बहाल होता। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान का जो सरकारी मुलाजम है वो दाह ते बैठा होंगे हर वेले, जिदा याद दाह नहीं लगता तां वो शरीफ जे, तो या भाएं वे कि वो जड़ा ना बस तां ही शरीफ जे। खौफे खुदा वाली कहानी जी है ना वो किधरे किधरे है जे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अब मैं ये अर्ज करूं कि इन हालात के अंदर अफवाहें गर्दिश कर रही कि जनाब वो हुआ अपना क्या कहते हैं धमाका हुआ है, इमरान खान ने जाने से इनकार कर दिया है। देखो जी, इमरान खान को पागल थोड़ी, उन्हें एवं तरी इनकार किया। फिर जो उनके हमायती हैं वो कह रहे हैं जनाब ऐसे घूमन रहने नहीं, ता इनकार किया। वो जो उनके हमायती हैं वो कह रहे हैं जनाब इतने मार्शल आ जाना है, ता इनकार किया। वो उनके हमायती वो कहते हैं जनाब चूँकि इस सैटअप के शहबाज शरीफ की हैसियत कोई नहीं, लिहाजा इधर जा कल ही बहना, तो ता इनकार किया। चूँकि वो कहते हैं जी इस्टैबलिशमेंट ने सानू लिफ्ट नहीं करी, असी ता नहीं गए, तो इसलिए इनकार किया। वो कहते जनाब इस सिस्टम ही सारा खत्म हो रहा है, इन्होंने कोल है ही कुछ नहीं, मुल्क ही डिफॉल्ट हो रहा है, जो आगे की करना है, ताए जो है इनकार करता। तो मुख्तलिफ जो है वो अफवाहें वो गर्दिश कर रही हैं। अच्छा जी, अब जो फैक्चुअल सूरत हाल है उसको अगर आप देखें तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का दूर दूर तक कोई ख़तरा नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर IMF जो है वो हमारी शराइत, जो भी शराइत दे रहा है उसको हम पूरा ना करें तो वो हमें डीलिस्ट कर सकता है। उसने डिक्लेयर करना है कि भाई ने साडा प्रोग्राम पूरा नहीं कर रहे, ये डिफ़ॉल्ट है, तो फिर भाई ने बाकी नहीं पै जाएगी। IMF पाकिस्तान आ गया, यहाँ पर सर उनके साथ मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं। उन्होंने जनाब लिस्ट फड़ाती है, शहबाज शरीफ कहते हैं भाजी नक दियाँ लकीरां कढ़ाती हैं फड़ के IMF ने, इतनी सख्त शराइत है, तरले पा रहे हैं कि यार खुदा दा वास्ता ताड़ी मेहरबानी ब्रेक से पैर रखो, लेकिन वो इसलिए नहीं मानने को तैयार क्योंकि कीती कराई इमरान खान की। अच्छा, अब IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या दुनिया ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि इमरान खान कैसे आए थे। RTS बैठा था, फैज़ हमीद का दिल लाया सी या जनरल बाजवा का दिल लाया सी, वो कहते साडा मसला नहीं है, आपका हुक्मरान था, आप उसको लेकर आए थे, आपके हुक्मरान ने हमसे वादा किया, उस तो वादा करके साइन करके 10 दिन बाद मुकर गया, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਰ नहीं करने, पहले सारा कुछ क्लीयर करो, उस तो बाद अगली गल करांगे। अब कीती कराई इमरान दी है तो भुगतनी शहबाज शरीफ को पै रही, असल बात ये है। तो वो भाई उत्थे बैठ के साइड से लंगड़ी टैन खेडी जा रहे हैं, यानी वो उसको उसकी सिक्योरिटी के ऊपर भी अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। यार कोई, मेरा मतलब शहबाज शरीफ साहब यकीन करें कुछ ना करें, सिर्फ इतना करें कि उनको जी सिक्योरिटी बैठी है ना, इन रोटी 3 टाइम तू खुआनी। आप यकीन करें कि जे वो 3 दिनों के विच इमरान खान जनाब दौड़ना लानी शुरू कर दे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने कोई खतरा नहीं जो है, तो फिर हमें बताइएगा सर। जिसले काके सिपाही जड़े ने उन्होंने 3 टाइम रोटी खानी, एक टाइम तो 6 रोटियां खाते हैं वो, तो जिसले 18 रोटियां खादियां नाल दुध पींदे ने किलो तो भाई लग समझ जाएगी इमरान खान क्यों विकदी किस पा है। तो उन्होंने भाई ने कभी रुपया नहीं खर्च किया, और क्लाइंट भी अजकल कोई नहीं, क्योंकि क्लाइंट जो है वो उनको नज़र आ रहा है कि भाजी ये भाई साहब के नाल तो किसी की बड़ी नहीं हुई, रोज़ तो कह छड़ते रहे कि साड़ी अदारे नहीं बनी। कल आज ही फवाद चौधरी ने कहा कि साड़ी जो है वो अदारों के साथ नहीं, अदारों ने हमसे मुँह मोड़ लिया। तो जिस तो अदारे मुँह मोड़े होने पाए ना, उन्होंने क्लाइंट ने कल ही ATM ने कल ही उन्हें लिफ्ट करानी है। तो हालात उतने ख़राब नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं। अफवाहें हैं जो कि यूथिये फैला रहे हैं, और इन अफवाहों पे कान न धरें। अल्लाह खैर करेगा। पाकिस्तान जो है वो कायम और दायम रहने के लिए बना है। हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन मायूसी वाली कहानी कोई नहीं, मैं कम अज़ कम ऐसे ही समझता हूँ। और जो मुझे अब तक दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा ही है। पता नहीं आप लोग कैसा देख रहे हैं, जैसा भी देख रहे हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।